स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सदुद्दीन ओवैसी, एनआरसी का भी उठाया मुद्दा। एक और बड़ी अपडेट, नमाज के दौरान मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय ने गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर जारी किया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन की रैली में ईवीएम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले ये मशीन चोर है, हमारी सरकार आने पर इसे कर देंगे बैन। एक और बड़ी अपडेट, अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना गया तो होगा खून खराबा, ट्रंप ने रैली में दी खुली चेतावनी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सदुद्दीन ओवैसी, एनआरसी का भी उठाया मुद्दा। दरअसल दोस्तों 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए कानून लागू कर दिया है। इसको लेकर कहीं समर्थन मिल रहा है तो कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि कोर्ट के सामने ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके मांग की है कि सीए को लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। एआईएमआईएम चीफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और इसका सीए के साथ संबंध है। ओवैसी ने कहा है कि एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीए की वजह से पनपने वाली दिक्कतें केवल अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकता लेने से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकता देने से इनकार करने की परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना भी है। साथ ही ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि सीए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। ऐसे में जब तक इस मामले की सुनवाई होती है तब तक इस कानून को लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सीए के नोटिफिकेशन जारी पर कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगली खबर, इंडिया गठबंधन की रैली में फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। ईवीएम को लेकर बोले ये मशीन चोर है, हमारी सरकार आने पर हम इसे बदल देंगे। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रविवार 17 मार्च को मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें उन्होंने ईवीएम को चोर करार दिया और कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मशीन को हटा दिया जाएगा और चुनाव आयोग को आजाद कर दिया जाएगा। रैली में लोगों से अपील करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वोट को आपको बचाना है। ये मशीन ईवीएम जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाए तो कागज वहां से देखे, वो दिखाएगा कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा है कि हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज को लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है कि जब इंडिया गठबंधन की बहुमत आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सबको मुकाबला करना है। जितने भी लीडर यहाँ बैठे हुए हैं हमें इकट्ठे इस कश्ती को चलाना है और इस कश्ती को डुबाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। उनका ख्याल रखिएगा। अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच कर निकले कि हमें भारत को बचाना है, यहाँ आईना संविधान को बचाना है, यहाँ के इंसान को बचाना है, तब सब कुछ ठीक होगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की इस रैली में तमाम धड़क दलों के नेता शामिल हुए। चलिए अगली खबर, नमाज के दौरान मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय ने गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर जारी किया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज को लेकर कुछ विदेशी छात्रों पर भीड़ ने हमला कर दिया, मारपीट की गई। इस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घटना पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कल अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस झड़प में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं, उनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये झगड़ा नमाज पढ़ने को लेकर हुआ था। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चलिए
अगली खबर, मशीन पर नजर रखना, वोट कहां जा रहा है। न्याय यात्रा के समापन पर उठा इलेक्ट्रोल बॉन्ड और ईवीएम का मुद्दा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन समारोह हो रहा था। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार सुबह दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के घर मान भवन से न्याय संकल्प यात्रा निकाली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का आधार होना चाहिए। इस देश में हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिला और युवाओं के खिलाफ न्याय नहीं हो रहा है। वहीं समापन के मौके पर अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान जहां तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दा बनाया, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। बता दें कि एम.के. स्टालिन ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड भाजपा का सफेद पोश भ्रष्टाचार है। मैं अपने प्रिय मित्र राहुल गांधी के साथ सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां अपने भाई राहुल गांधी को शुभकामनाएं देने आया हूं।